सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। हे प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, यो चंदा की चाल है वैसे सार शब्द ही जान। सत्य पुरुष कहते हैं, यो चंदा की चाल है वैसे सार शब्द ही जान। धीरे धीरे पियो को मिले और पाया मोक्ष वरदान। हे प्रिय सज्जनों, चंदा चलता है परंतु नजर नहीं आता और वह छुप जाता है। ठीक वैसे सदगुरुदेव का स्मरण जो है वो ऐसा है, नजर नहीं आता है, जिसमें हाथ हिलता नहीं, जिबिया हिलती नहीं, कंठ हिलता नहीं और मन से श्वास का स्मरण किया जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे धीरे धीरे स्मरण करने से सहजे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन मोक्ष की प्राप्ति करके हम सर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं हम, जिनसे हम सहजे भाव में रह करके भी वह स्मरण करते हैं। साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, मन की भटकना त्याग दे और गुरु चरण चितला। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, मन की भटकना त्याग दे गुरु चरण चितला। स्मरण कर निर्बंध का और परम पदार्थ पा। जो मन की वृत्तियां हैं वो त्याग देनी चाहिए, मन का भटकना वह मिटना चाहिए, मिटा दो और सहज स्मरण करके और परम पद में लीन हो जाओ। हमारे ये शीश है, इसी शीश के अंदर अशुभ वृत्तियां, अशुभ विकार और सोच भरा हुआ है, वह सर्वे त्याग दो। पूर्ण गुरु के चरण जाओगे तो ये सर्वे ही मिट जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, पूर्ण गुरु के चरण जाने से ये सर्वे ही मिट जाएगा और हमारे इसी शीश के अंदर जो अशुभ वस्तु भरी हुई है, इसके अंदर इस सदगुरुदेव शुभ वस्तु की प्राप्ति कर देगा। सदगुरुदेव का ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु शब्द, गुरु सैन, गुरु स्मरण, गुरु वाणी, गुरु भजन और गुरु विवेक, ये सारी शुभ है, ये सारी शुभ है। सदगुरुदेव की दया से ये सारी शुभ वस्तु सदगुरुदेव के पास से हमें प्राप्त होंगी। जब ये वस्तु हमें प्राप्त होंगी, हे प्रिय सज्जनों, तब जितना भी मन की चंचलता, हिलना डुलना सर्वे ही बंद हो जाएगा। निजपत ज्ञान विवेक मन में ही चितलाए। निजपत ज्ञान विवेक मन में ही चितलाए। कहे कबीर धर्मदास को वो न प्यासा जाए। क्यों कि उनको वैराग चढ़ाई रहता है, उनको चेतावनी चेताती ही रहती है, उसको लगन लगाई रहती है और स्मरण में सदा लीन रहता है, गुरु भजन में सदा लीन रहता है। हे प्रिय सज्जनों, उसे कौन ऐसी वस्तु है जगत में कि उसे खा सकती है? ना क्रोध खा सकता है, न मोह, न अपमान, न हर्ष, न शोक,
ना दुविधा, ना भ्रमणा, ना काम, ना क्रोध, ना कोई विशेष विकारा। हे प्रिय सज्जनों, वो सहजे पद में जाकर के स्मरण करता है गुरुदेव के चरण कमल द्वारे, और उसी स्मरण से उसे जागृतता प्राप्त होती है। जब उसे जागृत प्राप्त होती है तो उसी जागृत के अंदर वो चेतन ही चेतन रहता है। जैसे साहिब कबीर एक भजन में कहते हैं, चेतन नगरी को चोर न लूटे, जख मारे जमदूता। चेतन नगरी है, उसी नगरी के अंदर चोर लुटेरे भी नहीं आ सकते। हे प्रिय सज्जनों, उसके अंदर चोर लुटेरे हैं वह भी नहीं आ सकते। ठीक वैसे हमारे इसी सतुल के अंदर निचेतन जागृत है तो उसको संसार की कोई भाव और भ्रमणा कुछ भी नहीं कर सकती है। हे प्रिय सज्जनों, भेद भाव भ्रमणा ये कुछ भी नहीं कर सकती है। क्यों? कि वो सदा के लिए चेतन है। उन्हें उसी ने गुरु भजन कमाया, गुरु वाणी कमाई है, गुरु स्मरण किया है, गुरु शब्द का स्मरण किया है, गुरु सैन की शब्द की स्मरण किया है और गुरु की सैन प्राप्त की है और परम तत्व में और आत्मा तत्व को चीना है, परम तत्व का स्मरण किया है और अविगत पुरुष अविनाश का स्मरण किया है। अविगत पुरुष अविनाश का स्मरण करना ऐसे है कि जैसे अंधेरे में कोई प्रकाश होता है और हर वस्तु दृढ़ नजर आ जाती है। हे प्रिय सज्जनों, तो वो उसके पास निज चेतन है। जब निज चेतन की प्राप्ति होती है तो उसे कौन लूट लाट सकता है? कोई लूट नहीं सकता है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक वाणी में साहिब कहते हैं, साधो भाई गहो नाम टिक सारा, सहजे स्मरण करो सदगुरु का, तब उतरो भव पारा। साधु गहो नाम टिक सारा। हे प्रिय सज्जनों, साहिब का सदगुरु देव का स्मरण जो है वही टिकसार है, सार शब्द है। वो अविगत की सार रखता है, वो अविगत की खोज करता है, वो अविगत में लीन कर देता है। निज नाम शब्द है, वो सदगुरु देव के शिवरूप का दर्शन कराता है। हे प्रिय सज्जनों, वह सदगुरु देव के शिवरूप का हमें दर्शन कराता है, जिससे सदगुरु देव का अविगत रूप देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं और सार शब्द अविगत पुरुष का दर्शन कराते हैं और उनमें लीन कर देता है। हे प्रिय सज्जनों, और सत्सबल है, वो सर्वे अस्त वस्तु को त्याग दे जाती है। जो अस्त वस्तु है उसको त्याग देती है और सतपद में लीन कराता है सत्सबल। और गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान, गुरु विवेक, गुरु स्मरण, गुरु सैन, इन सब की प्राप्ति सत्सुवत कराता है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे स्वयं शब्द है, हमारे श्वासा 621,000 है, हमारी श्वासा 621,000 है। श्वास श्वास पर हम स्मरण करें तो नाभि से लेकर त्रिकुटी से लेकर और गगन मंडल तक वह स्वयं शब्द प्रकाशित ही प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि वो श्वास के साथ ही साथ चलता है, जिसमें हमारे जो भी घटके अशुभ वृत्तियां हैं उनको त्याग कराता है। हे प्रिय सज्जनों, और जो
हमारे सर्व मन की भ्रमणा है, वह सत शब्द की दया से, उनकी कृपा से सर्वे ही मिट जाती है। और सार शब्द है वो तो अनहद अविगत है, उसकी कोई हद नहीं। अनहद का कारण यह है कि कोई हद नहीं है। वह आत्मा से लेकर, परम तत्व से लेकर और अविगत पुरुष से लेकर हमें सर्वे ही सर्वे सिद्ध करा देते हैं और अविगत पुरुष में हमें लीन कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इतना सब कैसे मिलता है? वह सदगुरुदेव की दया से मिलता है, सदगुरुदेव के चरण कमल से मिलता है और उनकी कृपा से मिलता है। हे प्रिय सज्जनों, शब्द कोई सतार पे गाने की वस्तु नहीं है, हारमोनियम ढोलक या बाजे पे गाने की कोई वस्तु नहीं है। गुरु के स्मरण और गुरु का ध्यान और गुरु की बंदगी और गुरु का स्मरण करने का नाम, जब हम स्मरण करते हैं तो वो स्मरण के अंदर सार शब्द को स्मरण करना चाहिए। और जो कहते हैं हमने भजन किया, नहीं, भजन तो गुरु स्मरण को ही कहा जाता है। जो गुरु का भजन कमाते हैं, भजन का नाम ही गुरु स्मरण है, सार शब्द स्मरण है, निज नाम शब्द स्मरण है, स्वांग शब्द स्मरण है, निज चेतन निज नाम स्मरण। ऐसे जो स्मरण है वह गाया नहीं जाता है, वो स्मरण किया जाता है। सत्य पुरुष कहते हैं सार शब्द अगम अगोचर, अनहद अगम अपारा। कहे कबीर धर्मदास को, खोज करो विचारा। हे प्रिय सज्जनों, सार शब्द है वो आद से अनाद की खोज रखता है, आद से अनाद की खोज रखता है। और वो सारी वस्तु सार शब्द सरल ही भाव से दिखा देता है और सर्वे हदें तोड़ करके अविगत पुरुष में लीन कर देता है। वह सार शब्द है। साहिब कबीर कहते हैं, गहे नहीं सार शब्द को, गहे नहीं सार शब्द को, अनहद कैसे पाए, अविगत पंथ तो दूर है, वहां पहुंचा न चाहे। प्रिय सज्जनों, सार शब्द को चीने बिना अनहद अगम अपार तो अपनी जगह पे, अविगत उनसे भी आगे है, उनके पास तो पहुंचना महाकंठन है। सार शब्द ही है जो वहां तक हमें ले जाते हैं और अविगत पुरुष का निर्बंधन निरेकार, अविगत पुरुष जो है उसका दर्शन कराते हैं निर्बंध का। इसी संसार के अंदर सदगुरुदेव के स्मरण और निर्बंधन निरेकार ईश्वर का स्मरण और उनका भजन कमाना और उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना, तभी जाके हमें अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन होगा। जब तक सार शब्द नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं है। सार का कारण आपको हमने बताया है कि आज से अनाद की जान पहचान रखता है, उनकी खोज करता है, ये सर्वे ही वो पा लेते हैं, उसको ही तो सार शब्द कहते हैं। और ये पूर्ण सदगुरु बिन तो प्राप्त होना महाकंठन है। हे प्रिय सज्जनों, पूर्ण सदगुरु बिना प्राप्त होना महाकंठन है। और सदगुरु वो जो आप में आप सभी परिपूर्ण हो
सर्वे ही जाननहार हो, और ज्ञान विवेक अनुभव विवेक और ज्ञान का भंडार हो, विवेक का भंडार जिसके पास अपार भरा है, वही पूर्ण सदगुरुदेव सार शब्द की प्राप्ति करा सकता है। नहीं तो हो नहीं सकती प्रिय सजनों, नहीं तो हो नहीं सकती है प्रिय सजनों। जिनसे हमारे कर्म के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम सार शब्द में लीन नहीं होंगे और सार शब्द का स्मरण नहीं करेंगे और सार शब्द को हम चीनेंगे नहीं, उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसका स्मरण नहीं करेंगे। क्योंकि सार शब्द के स्मरण करेंगे तब तो हम आत्मा को चीनेंगे। जब हम आत्मा को सार शब्द के द्वारा हम चीनेंगे तब हमें परम तत्व की प्राप्ति होती है, तब हमें परम तत्व की प्राप्ति होती है। और परम तत्व की जब प्राप्ति होती है तो अविगत पुरुष अविनाश के दर्शन होता है प्रिय सज्जनों, तब जाके अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन होता है। साहिब कबीर ने तब कहा है, क्या कहूं गुरु महिमा तेरी थक ये वेद अनुसार। ऐसा सदगुरुदेव है जिसी ने हमें सर्वे बंधन से मुक्त किया। उस गुरु के बारे में साहिब कबीर कहते हैं, क्या कहूं गुरु महिमा तेरी मेरा थक गया वेद अनुसार, पंडित था के पंडिता और वेदन पाए पार। इस संसार में कोई सदगुरुदेव की गम पा नहीं सकता है, उसकी गम पाना महाकंठन है, क्यों वो तो आप में आप परिपूर्ण है और सिद्ध ज्ञानी है, अनुभवी है, विवेकी है और सर्वे ज्ञानों के और विवेकों के वह दाता है और सब वस्तु उसके पास है। ऐसा समझ लो कि करोड़ रुपए की गाड़ी है आपके पास, जिसका ड्राइवर सही नहीं है तो वो गाड़ी किस काम की है प्रिय सज्जनों। अगर किसको दे भी सकते हो और गाड़ी चला नहीं सकते तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि ड्राइवर तो जाननहार होना चाहिए। हर वस्तु को इंजन से लेकर और ड्राइवरी तक वो जाननहार होना चाहिए, तब जाके उसी गाड़ी को वह चला सकता है। ठीक वैसे सदगुरुदेव भी पूर्ण होना चाहिए, सर्वे वस्तु जाननहार होना चाहिए और हमारे इसी गाड़ी को चलाने वाला होना चाहिए, तब जाके हमें सर्वे वस्तु की प्राप्ति होती है। साहिब कबीर कहते हैं, ज्ञानी गुरु ही कीजिए, ज्ञानी गुरु ही कीजिए तामे वस्तु भरी, ज्ञानी गुरु ही कीजिए तामे वस्तु भरी, कर कृपा गुरु देत है सर पर हाथ धरी। सिर पर हाथ धर के और दया करके वो सारी वस्तु उसको दे देते हैं। ऐसा गुरु ज्ञानी होना चाहिए, सर्वे बंधन से मुक्त कर दे, ऐसा गुरु ज्ञानी होना चाहिए प्रिय सज्जनों, जो सर्वे बंधन से ही हमें मुक्त कर दे। ऐसे सदगुरुदेव के चरण कमल जाने से, उनके स्मरण करने से हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है और परम पद में वह लीन कर देते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। साहिब कबीर कहते हैं एक श्लोक में, अनहद की धुन गाज रही सुनिए मंडल माए, अनहद की धुन गाज रही सुनिए मंडल माए, अमृत तो कूपा झरे, अमृत रस वहां कूपा झरे, पीकर अमर अजर हो जाए। ए प्रिय सज्जनों, ये सुनिए मंडल यहां है, सुन शिखर गढ़ के ऊपर सुनिए मंडल है, वहां अमृत रस का कूपा झरता है और सार शब्द भी वहां लेकर जाकर अविगत पुरुष में लीन करता है और निराकार निर्बंधन में वह लीन कर देता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। वहां ना दिन है ना रात है, ना दुख है ना सुख है और ना जन्म है ना मरण है, ना कोई संसार की गति है ना वृत्ति है, वहां कुछ भी नहीं है। निज पुरुष अविगत पुरुष अविनाश वहां रहता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं
और अविगत पुरुष में लीन होकर के परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।